हाय फ्रेंड्स, चैंपियंस केमिस्ट्री की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों को आज मैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिसके कारण बहुत से बच्चे को सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने के लिए नहीं होते, जिस कारण वो एग्जाम में 1 या 2 मार्क पूछता है और छूट जाता है। इस पर्पज़ से मैंने आज सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए आप लोग के लिए यह लेक्चर बना रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या होता है। देखिए, सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड जो होता है, ये सिंबल मेरा है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है, आमने सामने जब इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होता है, जब इलेक्ट्रॉन आमने सामने ओवरलैप होता है, तब जो उसके फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। आमने सामने जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ओवरलैप होता है, तब जो ओवरलैप के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। कोई दिक्कत? आमने सामने जब इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेगा, क्या करेगा? जैसे देखिए, नाइट्रोजन जिसका परमाणु संख्या 7, 1s2 2s2 2p3 लिख सकते हैं। पी का आकृति डम्बेल होता है, हम बताया था ना, पी का आकृति डम्बेल होता है, और 2p हम लेते हैं, 2p3 है, 2p3 है। कोई दिक्कत? अब बताइए, 3 गो पी, एक पी के लिए एक डम्बेल, तो 3 गो के लिए 3 डम्बेल दिए। और यहाँ पर जो फेस टू फेस इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होता है तो इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। कोई दिक्कत? फेस टू फेस जब इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होता है तो इस बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और जब साइड बाय साइड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करता है तो इसको हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। तब इसको क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड। फेस टू फेस इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होता है तो उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड, और साइड बाय साइड जब इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होता है तो उसको हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड बराबर सूत्र होता है, सिग्मा बॉन्ड बराबर सूत्र होता है Nc-1 प्लस अदर रेट। देखिए, सिग्मा बॉन्ड बराबर सूत्र होता है, सिग्मा बॉन्ड बराबर सूत्र होता है Nc-1 प्लस अदर रेट, प्लस अदर रेट। Nc-1 प्लस अदर रेट, Nc हो गया नंबर ऑफ कार्बन में से 1 घटा लेंगे, प्लस क्या करेंगे? अदर रेट। तो आप बताइए, Nc नंबर ऑफ कार्बन में 1 घटाएंगे और क्या जोड़ देंगे? अदर एटम को जोड़। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कह दे अगर CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होगी, अगर कह दे जो है CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होगी, तो आप बताइए क्या था? Nc-1 प्लस अदर एटम फॉर्मूला है। अब बताइए Nc कितना कार्बन है? कार्बन की संख्या 1 है, -1 प्लस क्या अदर एटम कितना? 4। तो अब बताइए 1 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 0। अब प्लस 4 कितना? इसका मतलब इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। कोई दिक्कत? इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा? 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। अब अगला है दूसरा सवाल, अगर दे दे C2H6 इथेन है, इथेन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होगी? तो आप बताइए, इथेन में सिग्मा बॉन्ड, इसमें कितना कार्बन है? कितना कार्बन? 2 कार्बन है। तो Nc-1 प्लस क्या होगा? अदर एटम, यही ना। तो आप बताइए Nc नंबर ऑफ कार्बन क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन कितना? 2 -1 प्लस अदर एटम कितना है? 6। तो आप बताइए 2 में से 1 है 1, और 1 प्लस 6 बराबर कितना? 7। ये क्या हो गया मेरा? सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या है? सिग्मा बॉन्ड होगा मेरा 6 सिग्मा बॉन्ड। ध्यान में रखिएगा, जहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा वहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा, जहाँ डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ, जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होगा, और जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, और जहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर सिर्फ क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। देखिए, जैसे इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, C2H6 है ना, इसका स्ट्रक्चर देखिए, 2 कार्बन के बीच आप देखते हैं, इसके बीच सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? इसके बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है ना। तो ये सारा मेरा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको मिटा सकते हैं आप लोग, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को अगर समझने में ही। दूसरा है पाई बॉन्ड। दीजिए, पाई बॉन्ड। देखिए, अभी जस्ट बताए थे सिग्मा बॉन्ड का परिभाषा, जो साइड बाय साइड इलेक्ट्रॉन जब ओवरलैप हो,
फेस टू फेस जब इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होता है तो उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और साइड बाय साइड जब करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड कहेंगे। जिसमें साइड बाय साइड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होगा तो उसको हम लोग पाई बॉन्ड कहेंगे। कोई दिक्कत? तो इसमें अब हम लोग को पाई बॉन्ड निकालना है। पाई बॉन्ड बराबर होता है, पाई बॉन्ड बराबर होता है, पाई बॉन्ड बराबर होता है जो टोटल बॉन्ड माइनस होता है सिग्मा बॉन्ड, माइनस क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। टोटल बॉन्ड में से क्या करेंगे हम लोग, सिग्मा बॉन्ड को क्या करें, घटा लेंगे, निकल जाएगा। तो आप बताइए टोटल बॉन्ड अगर कर दे C2H6 में कितना पाई बॉन्ड और कितना सिग्मा बॉन्ड है तो निकल जाना चाहिए। C2H6 में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, C2H6 में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगी। तो ध्यान रखिए C2 पाई सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या था, सिग्मा बॉन्ड के लिए हम बताए थे जो सिग्मा बॉन्ड बराबर क्या होता है, टोटल NC माइनस 1 प्लस अदर एटम, ये ना था NC माइनस 1 प्लस अदर एटम। तो आप बताइए टोटल कितना है, कार्बन दो में से हम लोग एक घटा लेंगे, क्या बचेगा, एक। अब प्लस क्या करेंगे, तो 2 में से एक है, 1 प्लस 6 बराबर कितना, इसका मतलब इसमें 7 सिग्मा बॉन्ड हो। और टोटल बॉन्ड कैसे, पाई बॉन्ड कैसे निकालेंगे, तो पाई बॉन्ड बराबर होता है तो सिग्मा बॉन्ड टोटल बॉन्ड अब माइनस क्या था, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। टोटल बॉन्ड में से हम लोग सिग्मा बॉन्ड को घटा लेंगे, निकल जाएगा। तो टोटल बॉन्ड मेरे पास कितना है, देखिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा, तो देखिए आप लोग C2H6 ना था इथेन में पाई बॉन्ड की संख्या, तो C2H6 का हम लोग पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे। आप देखिए तो इसका स्ट्रक्चर हो गया है। अब बताइए इसमें क्या कर रहा है, कितना पाई बॉन्ड होगा, तो इसमें टोटल बॉन्ड वाली गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड हो गया। यहाँ पर हम लोग टोटल बॉन्ड कितना लिखेंगे, टोटल बॉन्ड कितना 7 माइनस सिग्मा बॉन्ड बराबर क्या होगा जी। इसका मतलब इसमें पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, इसमें पाई बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि इसमें सब कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा। अगर जिसमें डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, समझ गए। तो जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां एक पाई बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड होगा। एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं C2H2 जिसको हम लोग इथिलीन लिखकर C2H2 में पाई बॉन्ड C2H4 में पहले में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की संख्या, और सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होगी। तो आप बताइए C2H4 है तो पहले हमको सिग्मा बॉन्ड निकालना है। पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखिए, C2H4 है ना, C2H4 है तो 2 कार्बन है, कितना हाइड्रोजन, 2 कार्बन के बीच कितना हाइड्रोजन है, तो एक जगह डबल बॉन्ड होगा, 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए, 2 हाइड्रोजन इसको, चूंकि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। तो आप बताइए C2H4 में आप सिग्मा बॉन्ड बराबर क्या था, सिग्मा बॉन्ड बराबर था NC माइनस 1 प्लस अदर एटम, ये ना था NC माइनस 1 प्लस अदर एटम। तो अब देखिए NC नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें, 2 माइनस क्या है 1, तो 1 कर लिए। अब प्लस अदर एटम कितना है 4, 2 में से गया 1 प्लस 4 बड़ा 1 प्लस 4 बड़ा कितना 5 हो जाएगा। अब बताइए इसका मतलब इसमें 5 गो सिग्मा बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड है। तो अब पाई बॉन्ड निकालने के देखिए कैसे होता है, एक ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी मेरा ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें कितना पाई बॉन्ड बनना चाहिए। तो पाई बॉन्ड बराबर बताए थे, पाई बॉन्ड बराबर होता है जो टोटल बॉन्ड माइनस सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड बराबर क्या होता है, टोटल बॉन्ड में से क्या करेंगे हम लोग, सिग्मा बॉन्ड को घटा लेंगे। तो टोटल बॉन्ड मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। अब 6 में से हमको 5 को घटा देना, 5 सिग्मा बॉन्ड है ना, 5 सिग्मा बॉन्ड है ये, तो 6 में से हम 5 को घटा लें, कितना बचे 1 पाई बॉन्ड हो जाए। कोई दिक्कत,
इसमें पाई बॉन्ड की संख्या 1 हो जाएगी। अब है अगर ट्रिपल बॉन्ड, ये तो डबल बॉन्ड था इसलिए ना एक सिग्मा एक पाई हो गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो जहां पर 2 पाई की जगह यहां पर 3 पाई निकलेगा। जैसे देखिए इसको C2H2 में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगी? पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगी? तो आप बताइए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या। तो सिग्मा बॉन्ड बराबर क्या था? NC माइनस 1 प्लस अदर 8, ये ना था NC माइनस 1 प्लस अदर 8। तो आप बताइए नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2। और 2 में से हम लोग क्या करें? 1 को घटा, प्लस अदर 8 कितना? 2 ना। तो आप बताइए 2 में से 1 गया 1 और 1 प्लस 2 बराबर कितना? 3। कोई दिक्कत? ये सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 हुई। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर C2H2 के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए इसको 3 1 4 3 1 4, इसको 1 3 4 1 5, टोटल बॉन्ड कितना है? 5। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है? 3। 1 2 3 हो गया। अब टोटल बॉन्ड इसमें से पाई बॉन्ड बराबर क्या निकलेंगे? पाई बॉन्ड बराबर टोटल बॉन्ड माइनस क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल बॉन्ड इसमें गिनती कीजिए कितना? 1 3 4 1 5। 5 में से हमने 3 को घटा लेना है। कोई दिक्कत? 5 में से क्या करेंगे हम लोग? 3 को घटा लें। तो 5 में से अगर 3 को घटाएंगे टोटल बॉन्ड 5 है। टोटल बॉन्ड मेरे पास 5 है। 5 में से हमको 3 को घटाना, क्या बचेगा? इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड हो जाए। कोई दिक्कत?